मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन पर घातांकों का नियम किस प्रकार से लागू होता है। तो सबसे पहला जो हमारा नियम है घातांकों के लिए, उसमें अगर आधार हमारा समान हो, ठीक है, आधार समान हो और इसके साथ ही साथ गुणा हो रहा हो, संख्याओं में गुणा हो रहा हो, तब घातें हमारी जुड़ जाती हैं। तब क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। तब घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखते हैं। एक संख्या दी गई है a की घात m और दूसरी संख्या दी गई है a की घात n। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। बीजगणित में अगर डॉट लगा देते तो ये गुणा ही माना जाता है। तो अब यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा, तो जो घातें हैं उनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। a की घात m प्लस n आ जाएगा। एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा जान लेते हैं। 2 की घात 3 और 2 की घात 4 है, तो ये 2 की घात कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, पहला नियम हो गया हमारा। दूसरे नियम की बात करते हैं। आधार हमारा कैसा है? समान है। आधार समान है और क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। भाग हो रहा है, तब घातें घट जाती हैं। गुणा में जुड़ जाती हैं, भाग में घट जाती हैं। तब घातें घट जाती हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए 2 की घात 4 दिया गया है। चलो पहले हम सामान्य रूप में जानते हैं। a की घात m बट्टे a की घात n है, तो a की घात क्या आ जाएगा? m माइनस n आ जाएगा। एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा जानते हैं। 2 की घात 7 बट्टे 2 की घात 3 है, तो यहाँ से क्या होगा बताओ? घातें घट जाएंगी, ऊपर घात ले जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। ठीक है, 2 की घात कितना आ जाएगा? 4। ऊपर से नीचे लाएंगे तब भी ये हमारी क्या हो जाएगी? माइनस की घात हो जाएगी, इधर नीचे आके घट जाएगी। ठीक है, तीसरा नियम देखते हैं। किसी घातांक है ना, किसी आधार पर घात हो। ठीक है, तो जैसे a की घात m है, इस पर घात क्या है? n है, तो ये क्या आ जाएगा? mn आ जाएगा। तो घातों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। घातों का गुणा हो जाता है। ठीक है, 3 नियम आपकी समझ में आ चुके हैं और आप इनको क्या करेंगे? राइट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद एक नियम और होता है, चलो उसे हम यहाँ लिख देते हैं। चौथा नियम होता है किसी संख्या की घात 0, किसी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, जैसे a की घात 0 कोई भी संख्या है तो उसका जो मान है वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 4 नियम हैं जो हमारे जनरली क्या होते हैं? आते रहते हैं। ठीक है, अब हम एक और नियम पढ़ने वाले हैं, 4 के बाद 5वां। आधार हमारे अभी तक क्या हुआ था? समान दे रखे थे। आधार हमारे कैसे थे? समान थे। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिसमें आधार समान नहीं रहेगा। आधार समान नहीं रहेगा यानी कि घातें समान रहेंगी। ठीक है, तो 5वां नियम क्या हुआ? आधार असमान। आधार कैसा हो गया? असमान हो गया। लेकिन समान क्या है?
घातें समान हैं। घातें कैसी हैं? समान हैं। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। a की घात m और b की घात m अगर है तो a b की घात कितना आ जाएगा? m आ जाएगा। ठीक है। नंबर दूसरा देखिए इसी के अंदर a की घात m बट्टे b की घात m है तो a b की घात क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। यानी कि गुणा करके घात लगा देते हैं, भाग दे करके क्या कर देते हैं, हम घात उसकी जो है लगा देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये थे आपके 5 नियम। अब इसके बाद कुछ सवाल हैं और उन सवालों को हम क्या करते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है सरल करो। ठीक है, सरल करने के लिए इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 दिया गया है। ठीक है, चलो घात को थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं। ठीक है, लगे तो सही कि घात है 64 की घात 1/2। अब 64 के हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। आधार देखते हैं हम क्या आ रहा है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 और क्या आ गया, 6 आ गया। तो जो आपका 64 है वो लिखा जाएगा 2 की घात 6 और इस पर घात कितनी लगी हुई है, 1/2। अब क्या है, घात पर घात का गुणा हो गया, 2 तिया 6 और 2 की घात 3 है तो क्या हुआ, 2 का गुणा 3 बार हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, वैसे भी 64 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 8 ही तो आता है, 8 8 64 होता है। अगला पार्ट देखते हैं, 32 की घात 1/5। चलो 32 के गुणनखंड कर लीजिए। 32 के गुणनखंड करेंगे तो यहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, 32 को लिखेंगे तो 2 की घात 5, इस पर क्या है 1/5 घात लगी हुई है तो 5 गुणा 1/5 आ गया। ये कितना बचा, 2 की घात 1 बचा और 2 की घात 1 है तो बताइए उत्तर कितना आ गया, 2 ही आ गया। ठीक है, अब दिया गया है 125 की घात 1/3। तो पहले 125 के गुणनखंड कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। तो ये आ गया तुम्हारा 5 की घात 3 की घात 1/3 और 5 की घात 3 1/3, 5 की घात 1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और आपका यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर हैं तो आप क्या करेंगे, इसको रफ करके अपना लिख लेंगे। ठीक है, जिससे कभी फिर आपको दोबारा से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो आप आसानी से उसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब एक दूसरा प्रश्न है। इतने सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखो सरल करो। सरल करो में पहला वाला दिया गया है 9 की घात 3/2। चलो पहले 9 को लिखते हैं, 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 तो 3 की घात 2 लिख दिया जाएगा। की घात कितनी आ गई है, 3/2 है और 3 की घात 2 गुणा 3/2 है तो ये 3 की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 की घात 3 है तो 3 तिया 9 तिया कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल इसी का। दूसरा सवाल दिया गया है 32 की घात 2/5। 2/5 हो गया तो 32 को तो अभी हमने बदला था कितने में, 2 की घात 5 में।
की घात क्या है 2/5 है। चलो भाई गुणा करते हैं, 5 गुणा 2/5, ठीक है, 5 से 5 कट गया, आ गया 2 की घात 2 और 2 दूनी कितना हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, 2 सवाल आपके हो चुके हैं, थोड़ा बट्टे में दे रखी थी, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। 16 की घात 3/4, ठीक है, तो 16 के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, कर लेते हैं गुणनखंड। 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, इसके बाद 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 की घात 4 की घात कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और 2 की घात 4 में 3/4 किया तो ये कितना आ जाएगा 2 की घात 3 आ जाएगा, और 2 की घात 3 बार गुणा 2 का, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया, कोई परेशानी नहीं है, सिंपल वे में करते जा रहे हैं। इसी का चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट दिया गया है 125 की घात -1/3, तो 125 के तो अभी आपने गुणनखंड किए थे, है ना, कितने आए थे 5 की घात 3 आए थे, एक बार दोबारा करते हैं, 5 दूनी 10 5 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 हो गया, ये 5 की घात 3 आ गया है और ये -1/3 आ गया है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे गुणा कर देंगे, -1/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 की घात -1 और जैसे हम कहेंगे 1/5। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यही पार्ट थे इसके अंतर्गत। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चनों में बदलाव है, थोड़े से सरल से कठिन की ओर हम चल रहे हैं, जिसमें हम सारे प्रकार के क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेंगे। 3rd नंबर का प्रश्न है, यही सेम है, सरल करो। ठीक है, दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात दिया गया है 1/5। चलो ये लो, आधार समान है, गुणा हो रहा है, तो घातों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ये 2/3 और 1/5 हो गया। ठीक है, अब इसको सरल आप यही कर लीजिए, 5 या 15 एलसीएम ले लिया, तो भिन्न है, ये पूरी भिन्न को सरल करना, 5 दूनी 10 हो गया और ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ये 2 की घात 13 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ आया, आ ही गया होगा, घातों को जोड़ दिया है, और घातों को जोड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या थी भिन्न थी 2, उनको जोड़ दिया है। 1/3 की घात 3 की घात कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 की घात 7 और इसकी घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 3 सत्ते कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एक स्टेप अगर बढ़ाएंगे आप तो ये ऊपर घात जाएगी तो प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, बस ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। तीसरा पार्ट देखिए, 11 की घात 1/2 बट्टे 11 की घात 1/4 और 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। ठीक है, 4 है, 2 और 4 का 2 दूनी 4 2 आ जाएगा, है ना, और 4 एकम 4 आ जाएगा, तो ये 11 की घात कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 1/2 में से 1/4 घटा दिया, 2 भिन्न आ गई, घटाने वाली प्रक्रिया होनी है, तो क्या करेंगे घटा देंगे, 4 एलसीएम ले लिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 2 में से घटाया 1/4 आ गया। ठीक है, एक सवाल और देखिए, 7 की घात 1/2 8 की घात 1/2, 7 गुणा 8 है की घात 1/2, आधार असमान हो गए, घातें समान हैं,
दोनों का गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ भी तो गुणा ही हो रहा था आपका, ठीक है। और 7 8 56 की घात कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा 56 पे लगा देते हैं। 56 की घात 1/2, 7 8 56, ठीक है। हो गया सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे के बाद अब हमारा चौथा सवाल, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। सरल करो। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जाएगा चौथा प्रश्न, और जो लिखा जाएगा सरल करो, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहला पार्ट दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, ठीक है। थोड़ा जो सवाल दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3, ऐसा सवाल हमने पहले किया है। आधार हमारा क्या दिया गया, समान दिया गया है। तो घातों को हम क्या करेंगे बताइए, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 लिया एलसीएम तो 2 और 1 3, ये तो आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/3 तो आपका 1 ही होता है, तो कितना आ जाएगा, 2 उत्तर आपका निकल के आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, 3 की घात 1/5 की घात 4 है। तो 3 की घात 1/5 गुणा 4 हो गया, तो 3 की घात आ जाएगा 4/5, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी आपको। 7 की घात, ठीक है, 7 की घात 1/5 और बट्टे दिया गया है 7 की घात 1/5। तो यहाँ से तो आपको दिख रहा है ये समान है, ये समान है, कट के 1 आ जाएगा। लेकिन घातांक वाले नियम से करते हैं, चलो। तो 7 की घात 1/5 माइनस 1/5, तो ये कितना आ गया, 7 की घात 0 आ गया। और 7 की घात 0 है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 होने पर, ठीक है, शून्येतर संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। एक सवाल और देखते हैं। 13 की घात 1/5 और 17 की घात 1/5 गुणा हो रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, 13 गुणा 17, आधार समान हैं, घातें समान हैं, तो क्या करेंगे हम बताइए, हम घातों को एक पर लगा देंगे, ठीक है। दोनों को गुणा करके घातें लगा देंगे। अब क्या करना है, गुणा करना है। 17 तिया 51 का 1 हासिल लगी, 1 हासिल 1 क्यों लगेगी, 17 तिया 51 के बाद 5 लगेगी। और 17 एकम 17 और 17 और 5 कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, 221 हो जाता है। और ये 1/5 हमारी घात इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी, ठीक है। इसके बाद आगे वाला एक सवाल और करते हैं, ठीक है। 4 की जगह पर कौन सा है, 5वां है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इन वाले क्वेश्चंस से, ठीक है। सारे प्रकार के क्वेश्चंस को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत एग्जाम में ना आए, ठीक है। दिया गया है 2/11, 2/11 की घात 4 गुणा दिया गया है 11/3, 11/3 की घात कितनी दी गई है, 2 दी गई है। और गुणा 3/2 है, उसकी घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की घात 4, 11 की घात 4 गुणा 11 की घात 2, 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 2 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो जो घातें लगी हुई थी वो सब पर हमने अलग अलग लगा दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 1 3 यहाँ पर है, 11 11 यहाँ पर है। तो सबसे पहले 2 की घात को देखिए, 2 की घात 4 है और ये 2 की घात क्या है, 3 है। तो 4 - 3 हो गया,
आधार समान है, घातें घट जाएंगी भाग होने पर। गुणा का निशान लगा दो। 11 की घात 2 है और इधर 11 की घात 4 है, तो -4 ये हो गया, गुणा लगा दिया। अब 3 बचा है सिर्फ, तो 3 की घात 3 माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये 2 का 2 आ जाएगा, 11 की घात -2 आ जाएगा, गुणा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये 2 गुणा 3 बचा और 11 की घात -2 ऊपर था तो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 11 की घात 2 करते हैं तो 11 गुणा 11 कितना होता है, 121 होता है ना। ठीक है, 121 होता है और यहाँ पर ये आपका उत्तर ही निकल करके आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, लेकिन हमने उसको उसके आधार के रूप में घटा करके घातों को और उसको सरल बना लिया था और उसके बाद हमारा आंसर भी आ गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आपने वीडियो को रोक के इसको लिख भी लिया होगा। ठीक है, अब देखिए आपके 2 सवाल बहुत ही अच्छे तरीके के आने वाले हैं, जिसमें है x का मान ज्ञात करो। ठीक है, पहले वाला भाग, 2 भाग करेंगे इसके हम। ठीक है, तो पहले वाला भाग दिया गया है 4 की घात 2x। 4 की घात क्या दिया गया है, 2x दिया गया है, बराबर 1/, कितना दिया गया है, 32 दिया गया है। ठीक है, तो देखो इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 की घात 2x। 4 को तो लिख दिया 2 की घात 2, 2 दूनी 4 है और ये 2x इधर आ गया। और ये 2 की घात कितना होता है, 5 होता है, 32 पहले किया है, या 32 के गुणनखंड करके देख लेना। तो ये 2 की घात कितना आ गया, 2 दूनी 4x और ये 2 की घात कितना आ गया, -5। आधार समान। ठीक है ना, आधार क्या है, समान है, बराबर का निशान है। तो क्या करेंगे, घातें भी बराबर हो जाएंगी। तराजू में इधर का भाग इधर के भाग के बराबर है, ये दोनों बराबर दे रहे हैं तो ये भी तो बराबर होंगे। तो 4x बराबर -5 और x बराबर आ जाएगा -5/4। और ये हमारा सवाल यहीं पर हो जाता है कंप्लीट। 2 की घात x -5 बराबर 256। ठीक है, लग तो रहा होगा कि थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम 256 के कर लेते हैं गुणनखंड। कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 और 2 चक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये 2 की घात x -5 बराबर हो जाएगा, कितने हैं ये गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। ठीक है, गुणनखंड बिल्कुल सावधानी से करना है, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये 2 की घात कितना हो गया, 8 आ गया, 2 की घात 8 कर दिया। आधार समान, बराबर का निशान, तो घातें भी समान हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। तो x -5 बराबर आ जाएगा 8, तो x बराबर